पूरे देश को झंझोर देने वाले नेमावर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी नेमावर आए और लगभग 1 घंटा 20 मिनट उन्होंने एकांत में इस परिवार से चर्चा की। हम जानते हैं दिग्विजय सिंह जी से कि उन्होंने क्या बात की, परिवार ने आपको आखिर क्या कुछ अंदर की बातें आपके सामने उठा दें। मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे आज 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने इतनी दर्दनाक, विभत्स और निर्मम अपराध करते हुए किसी को नहीं देखा, और किस तरीके से पूरे परिवार को और छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को जिस तरह से मारा गया और उनको गाड़ दिया गया मार। मैं समझता हूं कि इन्हें फांसी होना ही चाहिए और जल्दी जल्दी होना चाहिए। ये हमारी इस पूरे मामले में पुलिस की क्या भूमिका आपको नजर आती है? पहली बात तो यह है कि ये अपराध के का जो सीक्वेंस है, मुझे जो नजर आया, जो मुझसे चर्चा हुई, वो 3 जिलों में बटा हुआ है। घटना कहाँ हुई वो पुलिस बताती है नेमावर में। उनकी बॉडी मिली नेमावर में। रूपाली और पवन हरदा में वो पढ़ता था पवन, और ये काम करती थी, किराए से मकान ले रखा था, और वहाँ सुरेंद्र उनसे जाके मिलता था और सुरेंद्र उसको अपना पति बताता था हरदा में। रूपाली के फोन से खंडवा जिले से बार बार फोन आते रहे, मैसेज आते रहे, यानी कि 3 विभिन्न जिलों से अपराध को भूमिका दी गई। इसलिए नेमावर की पुलिस और देवास की पुलिस की बस की बात नहीं है। अच्छा होगा सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई की जांच अगर नहीं होती है तो कम से कम एसआईटी की जांच होना चाहिए, और हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में होना चाहिए। लगातार कांग्रेस हो चाहे दूसरी राजनीतिक पार्टियां हो, उनके वरिष्ठ नेता इस पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं, संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि कांग्रेस एक ओछी राजनीति कर रही है, सवर्णों और आदिवासियों के बीच में खाई पैदा करने का काम है। अगर स्वर्ण आदिवासियों को या दलितों को मारे तो खाई कौन पैदा कर रहा है? इससे तो वो अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि ये कह रही है तो वे स्वयं हत्यारों का सहयोग कर रहे हैं। ये बात सामने आती है और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। कांग्रेस के आरोप हैं कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं का संरक्षण आरोपी को था। वहीं पे बीजेपी के विधायक ये कहते हैं कि यदि ये बात सिद्ध होती है तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे। मैं इसको राजनीति में नहीं ले आना चाहता। इतना जरूर है, 46 दिन तक पुलिस इस पर कुछ नहीं कार्रवाई कर सकी, और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसमें स्थानीय विधायक और हरदा के मंत्री कमल पटेल दोनों ने दबाव डालकर सुरेंद्र को बचाया। सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही हैं कि मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, वो नेताओं की और उनके बच्चों की पार्टियों में या शादी में पकवान का आनंद ले रहे हैं, पर यहाँ पर आकर संवेदना व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के नाते या कोई मंत्री जो आसपास की विधानसभा से लगा हुआ है, उन्होंने आके यहाँ संवेदना व्यक्त करनी चाहिए या सिर्फ क्योंकि शर्म से डूबे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के लोग इस हत्या में शामिल हैं, तो किस मुँह से आएंगे? आपने नर्मदा यात्रा की, उस टाइम पे भी आपने अवैध रेत को लेकर बहुत सारी आवाज़ उठाई और बहुत सारे सवाल सरकार पर खड़ा किए। आज आप अवैध उत्खनन को लेकर क्या स्थिति देखते हैं? अभी तो असल में 30 जून से बंद हो गई है रेत खनन, लेकिन खुलेआम हो रही थी यहाँ पे।
ठेके का की शर्त थी कि नर्मदा जी में कोई भी मशीन से खनन नर्मदा जी के रेत का नहीं होगा। लेकिन खुलेआम आप तो देख ही रहे, खुलेआम पोखले न्यूज़ बुके और पूरा प्रशासन मिला हुआ है, नीचे से ऊपर तक थाने बंधे हुए हैं, तहसील बंधे हुए हैं, जिला बना हुआ। प्रदेश में एक जगह है जहां पर पत्रकारों ने अवैध माइनिंग को लेकर एक सवाल खड़ा किया। 6 पत्रकारों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट में जो है एफआईआर खरगोन में वो देखा वीडियो क्लिप में। बात यही है, भय आतंक और डरा धमका के ये सरकार चलाना चाहती है। कोरोना काल अभी निकलने क्यों है, आपको क्या लगता है सरकार कितनी सफल हुई है इस कोरोना को कंट्रोल करने में? मौत के आंकड़े जो सरकारी दिखाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं आपकी निगाह में? मौत के आंकड़े बिल्कुल गलत है। मैं तो 2 उदाहरण आपको देता हूँ। मेरे गृह जिला गुना में सरकार कहती है 52 लोग मरे कोरोना से, और वहीं का जिला अस्पताल के प्रमुख CMHO वो 471 लोगों की सूची दे रहे हैं कि कोरोना से वो मरे हैं। अब बताइए हम किसकी बात माने? सिंधिया जी आज मंत्री बन गए हैं, वे अशोकनगर गए तो स्वयं ने 150 लोगों को श्रद्धांजलि दी और वहां सरकार बता रही 42 लोग मरे। अशोकनगर के ही शादोरा एक अलग कस्बा है, वहां 100 लोगों को श्रद्धांजलि मंत्री जी दे के आए, तो 250 लोगों को श्रद्धांजलि दे के आए सिंधिया जी, और 42 लोग प्रशासन बता रहा। बताइए कहाँ से सही होगा? महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल और खाद्य तेलों के दाम जो है वो बहुत तेजी से तो इन्होंने ये गरीबों की और मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब से पैसा निकालकर ये अपने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और उद्योगपतियों की जेब में डाल रहे हैं। और स्वयं रिकॉर्ड है टैक्स कलेक्शन का कि पेट्रोल डीजल से टैक्स बढ़ाकर उन्होंने 4,70,000 करोड़ रुपए हैं इन्होंने टैक्स अधिक वसूल किया है। यदि 2014 की सेंट्रल एक्साइज टैक्स आज लागू कर दिया जाए तो पेट्रोल 25 रुपये लीटर कम हो जाएगा और 30 रुपये लीटर डीजल कम हो जाएगा। आप कुछ मत करिए, लेकिन कांग्रेस के लिमिट पे ले आइए तो अपने आप सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल। आखिरी सवाल मेरा, बीजेपी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव या ओपिनियन पोल करा रही है। हम मुख्यमंत्री का पोल कराने वाले हैं भाजपा। ठीक है सर, अभी ये थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने हमारे साथ एक विशेष बातचीत की। आप देख रहे थे खातेगांव वाले .com। बहुत बहुत धन्यवाद।